अयोध्या जहां राम मंदिर की चकाचौंध में हर तरफ विकास की बात हो रही है, इस चकाचौंध के बीच से ही अब हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, क्योंकि राम मंदिर की आड़ में गरीबों की जमीन अयोध्या में छीनी जा रही है। गरीबों को बेघर किया जा रहा है, क्योंकि किसी बड़े ओहदे पर बैठे लोगों को अपने आलीशान बंगले गरीबों के जमीन पर बनाने हैं। इसी वजह से राम मंदिर के बनने के बाद अयोध्या में वो लोग अपने शानदार घर बना रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस भी खामोश है। लेकिन इस खामोशी के बीच ही आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये आरोप खुद बीजेपी के नेता ही लगा रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि कैसे यूपी के अंदर जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे अयोध्या की आसपास वाली जमीनों को या तो उद्योगपतियों को दिया जा रहा है या फिर योगी आदित्यनाथ की जाति वाले लोग खुद जबरदस्ती जमीनों को छीन रहे हैं। दरअसल हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले, बीजेपी की नीतियों की आलोचना करने वाले, बीजेपी के नेताओं के कामों को लेकर उन पर तंज कसने वाले और खुद बीजेपी के नेता अब नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाकर योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं है बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो योगी आदित्यनाथ, उनके प्रशासन पर और उनकी जाति के लोग ठाकुरों पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी अयोध्या में राम मंदिर के बनने के बाद उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्ती छीनी जा रही जमीनों को लेकर आरोप लगाते हुए ट्वीट कर रहे हैं। वो ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि अयोध्या में धोबी समुदाय को कुछ ठाकुरों ने परेशान कर रखा है और उन्हें अपने घर खाली करने की धमकियां दी जा रही हैं, ताकि राम मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद वो शानदार घर बना सके। मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, इसलिए पुलिस उन धोबियों की रक्षा नहीं कर रही है। शायद मुझे सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करनी पड़े। सुब्रमण्यम स्वामी बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि अयोध्या में धोबी समुदाय को कुछ ठाकुर लोग धमकाकर उनकी जमीन छीन रहे हैं, ताकि मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद शानदार बंगले खड़े कर सकें। और तो और स्वामी ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साध दिया है। वो कहते हैं कि CM योगी खुद ठाकुर है, इसलिए पुलिस धोबी समुदाय की मदद नहीं कर रही है, क्योंकि जमीन को कब्जाने वाले लोग भी ठाकुर हैं। इसलिए स्वामी सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करने की बात भी कह रहे हैं। स्वामी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद ये सवाल तो उठता है कि क्या अयोध्या में धोबी समुदाय की जमीन सचमुच खतरे में है? क्या वाकई ठाकुर धोबियों को जमीनों को कब्जाने का काम कर रहे हैं ताकि अपने महल बना सके? अयोध्या में जमीन विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ धोबी समुदाय अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के चक्कर काट रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी वालों ने सेना की बफर जोन वाली 13,000 एकड़ जमीन अडानी, रामदेव और रविशंकर जैसे चहेतों को सौंप दी है कि राम की नगरी में अब गरीबों की जमीन छीनकर अमीरों की तिजोरियों को भरने का प्लान है। धोबी समुदाय को धमकियां और अडानी को जमीन का तोहफा, ये कैसा राम राज्य जा रहे हैं बीजेपी वाले? लगता है योगी सरकार का बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घरों पर चलता है, पर जब बात अडानी जैसे खास लोगों की हो तो वही बुलडोजर विकास का ढोल पीटने लगता है। क्योंकि स्वामी के आरोपों से पहले जो भारत की सेना हमारा गौरव है, जो अपनी जानों पर खेलकर हमारी रक्षा करती है, लेकिन उसी सेना की जमीनों को उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बेच दिया गया। अयोध्या में सेना के लिए 13,000 एकड़ जमीन को आरक्षित किया गया था, जो पिछले 50 सालों से सेना के लिए आरक्षित थी। ये जमीन अयोध्या के मांझा जमथरा गांव में है, जो राम मंदिर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले इस जमीन को सेना के जवानों के प्रशिक्षण और फायरिंग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसे सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया है। यानी अब इस सेना की जमीन पर उनका अधिकार नहीं रहा है, क्योंकि इस जमीन को भाजपा को अपने दोस्त अडानी, रामदेव और रविशंकर को देना था। इसलिए ही सेना की जमीन को डिनोटिफाई कर दिया गया है। यह जमीन बड़े बड़े नामों के हाथों में चली गई। गौतम अडानी, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसे लोग इसके नए मालिक बन गए हैं। ऐसे आरोप लगातार बीजेपी के ऊपर लगाए जाते रहे हैं और इन्हीं आरोपों के साथ फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या अयोध्या में गरीबों का हक कौन बचाएगा? जब पहले ही जिगरी दोस्तों को जमीनें दी जा रही हैं, तो गरीबों की हक की बात कौन करेगा? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस गरीबों का हक बचा पाएगी? क्या उनकी जमीन को बचा पाएगी? स्वामी बार बार ट्वीट कर रहे हैं और इन गंभीर आरोपों के बीच ही वो ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ से ये भी कह रहे हैं कि वेक अप CM ऑफ UP। लेकिन अब देखना यह होगा
कि योगी आदित्यनाथ जो अनुशासन सुशासन दोनों की बात करते हैं, वो कब तक अनुशासन सुशासन को अपने राज्य में सुधार पाएंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से पहले से ही बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं जमीनों को अपने जिगरियों को देने की, लेकिन अब दूसरी तरफ अयोध्या में फिर एक बार आरोप लगा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी के जो धोबी लोग हैं उनकी जमीनों को जो योगी आदित्यनाथ की जाति वाले ठाकुर हैं वो जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चकाचौंध में राम मंदिर के निर्माण के बाद अपने महल बनाए जा सके। आप लोगों को क्या लगता है स्वामी के इन आरोपों को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।